नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सभी स्पेशलाइजेशन आईडीडी, एचआई, बीआई, एमडी, एएसडी, जिस डिप्लोमा में डिप्लोमा के स्पेशलाइजेशन में आपने एडमिशन लिया और जुलाई 2026 के अंदर आपने एग्ज़ाम दी है, उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है 21 अगस्त 2026 को। 21 अगस्त को साइट पर प्रॉब्लम थी, 22 को सुबह से प्रॉब्लम थी, तो कुछ स्टूडेंट जो है उन्होंने रिजल्ट देख लिए, नहीं तो 22 को शाम को वेबसाइट जो है बराबर से वर्क कर रही थी, आज भी वर्क कर रही है। जिन्होंने भी अपना रिजल्ट नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो मैं उनको सलाह दूंगा कि सबसे पहले अपना रिजल्ट देखें कि आपकी क्या स्थिति निकल करके आ रही है। आप पास हैं, कोई पेपर आपका छूट गया है, बैक रह गया है, आपके कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले रिजल्ट में देख लें। तो काफ़ी स्टूडेंट के कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि रिजल्ट किस प्रकार देखा जाए, रिजल्ट कैसे देखा जाए, क्योंकि इसमें रिजल्ट देखने की प्रक्रिया थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आपको रिजल्ट कैसे देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और रिजल्ट देखने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है ना, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छी आपको जानकारी वीडियो में मैं लास्ट तक देने वाला हूं। जो बच्चों के पेपर रह गए हैं उनके लिए भी मैं एक बहुत अच्छी सलाह आपको दे दूंगा, और आप वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक और कमेंट कर देना। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो बात यह कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। ठीक है ना, सबसे पहली अपनी बात यहाँ पर ये आती है कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। ठीक है ना, तो रिजल्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले आरसीआई की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। ठीक है ना, और वेबसाइट पर जाकर के आपको क्या क्या करना है उसको विधिवत रूप से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन सबसे पहले देखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आरसीआई की वेबसाइट पर जाना है। कहाँ पर जाना है आपको, सबसे पहले आरसीआई की वेबसाइट पर जाना है। आरसीआई की वेबसाइट जो आपको पता है, RCI NVER, ठीक है ना, RCI NVER, ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है। तो आपकी NVER, ठीक है ना, ये आपको जो साइट है ये आपको खुल जाएगी। इस प्रकार से साइट खुलेगी, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रियलाइजेशन NVER नई दिल्ली, ये आपको वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पर आपको इस साइड में जाना है, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टूडेंट लॉगिन पर। स्टूडेंट लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको जो अगली टैब जो दिखेगी वो आपको इस प्रकार से दिखेगी। जैसे आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो आपको इस प्रकार से एक टैब दिखाई देगी, और इस टैब में भी आपको जो है वो आपको यहाँ पर देखिए, इंस्टीट्यूट, NBR, एग्जाम सेंटर, प्रैक्टिकल एग्जामिनर और एक स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपके पास में आईडी पासवर्ड है, मतलब आपको इसको खोलने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है ना, और पासवर्ड, ठीक है, ये दो चीज़ों की जो है आवश्यकता आपको होने वाली है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेकिन किसी के पास ये दोनों चीज़ें नहीं, पासवर्ड नहीं है, तो उसके लिए भी अपन आगे ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। एक मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि आप यहाँ पर भी अपने आईडी और पासवर्ड, मतलब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, और यहाँ पर आप पासवर्ड, ठीक है ना, ये आप लगा दें। और यहाँ पर जो ये आपको ये कैप्चा दिख रहा है,
95SM ये आप लगा दें और साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका जो है ये यहाँ पर आपकी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन यदि आपको प्रॉपर प्रोसेस से चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो आपके पास में विंडो निकल के जो आएगी वो आपकी आएगी ये वाली। ठीक है ना। नेक्स्ट विंडो आपके सामने ये वाली निकल के आती है और ये वाली निकल के जब आती है आपकी विंडो तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा। ये क्या मांगेगा भाई, मोबाइल नंबर मांगेगा। और मोबाइल नंबर आपको जो है यहाँ पर लगाना है। हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लगाया है ठीक है ना, उसको हमने हिडन किया हुआ है, छिपा रखा है, क्योंकि हम क्या है कि किसी भी जानकारी को यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना है। क्या लगाना है, मोबाइल नंबर। जैसा कि मैंने बोला यदि आपके पास पासवर्ड पता है आपको तो आप पासवर्ड अपना लगा दें। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर लिख दें और इसके बाद आपको किस पर क्लिक करना है, साइन इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है लॉगिन हो जाएगी। ठीक है। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है, आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप देख रहे हैं साइन इन के नीचे यहाँ पर एक फॉरगॉट योर पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा गया है, दिख रहा है, फॉरगॉट योर पासवर्ड। आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक इस प्रकार से विंडो जो है वो दिखाई देगी। मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको एक विंडो दिखाई देगी और इस प्रकार की विंडो के अंदर भी आपको जो है आपने जो मोबाइल नंबर लगाया है वो आपका लगा हुआ यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। एक चीज और अपन को यहाँ पर देखनी है कि जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है पहले की तरह इंस्टीट्यूट लॉगिन का यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, इस स्टूडेंट पर क्लिक कर लेना है, ये अपन को ध्यान रखना है ना। जैसे ही आप फॉरगॉट पर क्लिक करेंगे तो वापस से ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर पहुँच जाएगा। आपको लिखा आ जाएगा डीओबी और एनरोलमेंट के द्वारा आप कर सकते हैं लॉगिन, लेकिन ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, इस स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है और इस स्टूडेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मोबाइल नंबर आपने पहले डाल दिया, डीओबी एनरोलमेंट नंबर आपसे मांगेगा। क्या मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका एनरोलमेंट नंबर मांगेगा। तो आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी है। यहाँ पर एक चीज डेट ऑफ बर्थ लगाने में ध्यान रखना कि पहले आपको मंथ लगाना है, पहले आपको मंथ लगाना है। ठीक है ना। फिर आपको डेट लगानी है। ठीक है। फिर आपको ईयर लगानी है। ठीक है ना। जैसे माना कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 2000 है। ठीक है ना, मतलब उसकी 10/8/2000 है। तो आपको यहां पर जो लगानी है, यहां पर जो आप लगाएंगे, यहां पर आपको ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये कैसे लगानी है, यहां पर लगानी है आपको 8, ठीक है, 10/2000। ठीक है। यहां पर आप क्या कर देंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे और इसके बाद आपको क्या करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको साइन इन पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। आपके सामने जो है वो आपके लॉगिन होकर के आपके सामने ये जो स्थिति है वो आपको खुल करके आएगी। यहाँ पर जो है वो आपकी पूरी प्रोफाइल लिखी आएगी, हमने इसको हाइड किया हुआ है। ठीक है ना, इसको छिपाया हुआ है। यहाँ पर आपकी जो है प्रोफाइल आएगी। प्रोफाइल में ठीक है ना, आपका नेम है, आपका कौन से कोर्स में हो, कौन से कॉलेज में हो, है ना, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी पूरी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। है ना। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर क्या है, आपका नाम आएगा, आपका नाम आएगा। ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपका नाम आ गया, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि ये मेरी लॉगिन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर देखिए एक तो प्रोफाइल दिखा हुआ है, जो प्रोफाइल आपकी खुल रही है, एग्जाम एप्लीकेशन 2026 जून जो आपने भर दिया है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है एग्जाम रिजल्ट जून 2026, एग्जाम रिजल्ट जून 2026। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है,
इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से शो हो जाएगा। आपके सामने आपका रिजल्ट इस प्रकार से शो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है प्रोफाइल जो आप हमने पहली विंडो के अंदर देखी है, पहले जो टैब खुली थी उसमें अपन ने देखा है कि वो की वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रोफाइल, एग्जाम फॉर्म, और यहाँ पर आपने क्लिक किया है तो रिजल्ट 2000 जून वो रिजल्ट जुलाई 2026 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा, ये आपको पता है, यहाँ पर आपका नाम लिखा आएगा। ये आपके पूरे पेपर हैं, इसमें आपके 1 से और 7 तक ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है ना, यहाँ पर थ्योरी लिखा है तो ये थ्योरी वाले हैं, ये प्रैक्टिकल लिखा है तो ये प्रैक्टिकल वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का है उसमें 6 पेपर हैं थ्योरी के, और यहाँ पर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क लिखे आएंगे। यहाँ पर यदि आपको ग्रेस लगा है तो ग्रेस लगा हुआ, ये आपका रिजल्ट है। जैसे ये स्टूडेंट जो है वो सभी पेपरों में पास है तो पूरा पास लिखा हुआ है। यदि आप किसी पेपर में फेल हैं तो यहाँ पर आपको क्या लिखा आएगा, फेल लिखा आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको नंबर देख लेने हैं कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। यदि किसी को ग्रेस मिला है तो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको जो अधिकतम ग्रेस मिलता है मैक्सिमम, ठीक है ना, वो 3 नंबर का मिलता है। ग्रेस अधिकतम एक पेपर के अंदर 3 नंबर का मिल सकता है, 2 पेपर में भी 3-3 नंबर का अलग अलग मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन एक पेपर में 3 से ज़्यादा का ग्रेस मार्क आपको नहीं दिया जाएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। अब यदि किसी को टोटल मार्क्स की सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों की ये आ रही है कि सर ये नंबरों को टोटल कैसे करें, किस किस, आपको देखिए 2 लाइनों में आपको नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको 25 मिला, यहाँ पर आपको 22 मिल गया। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 24, यहाँ पर आपको 18 मिला, ये ऐसे करके आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर। तो आपको ये दोनों लाइनों को टोटल करना है। ठीक है ना, आपको दोनों लाइनों का टोटल करना है। ये आपके इंटरनल मार्क हैं, ये आपके एक्सटर्नल मार्क हैं, ये दोनों ही आपके आए हुए हैं, ये दोनों ही प्लस करेंगे तो आपका प्राप्तांक बनेगा। क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ लो, इसको अलग और इसको अलग, और फिर इन दोनों को ही प्लस कर दो और बराबर में यहां नंबर निकाल लो आप। ठीक है ना, और कुल पूर्णांक जो इसका होता है, इसका जो कुल पूर्णांक होता है वो आपका 1200 का होता है, 1200 अंक का होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। इन दोनों लाइनों को जोड़ लेना और दोनों लाइनों के नंबरों को टोटल कर लेना, इसके बाद 1200 में से ये आपके नंबर हैं। ठीक है ना, ये तो आपने प्राप्त किए जो हैं। बहुत से क्या है कि ये सोच रहे कि इसमें से ये नंबर हमारे आए, नहीं, ये तो आपने इंटरनल में प्राप्त किए, ये आपने एक्सटर्नल में प्राप्त किए। तो ये तो आपके प्राप्तांक के टोटल पूर्णांक है आपका 1200 का, 1200 में से आप अपने नंबर लगा सकते हैं। और जिनकी सेकंड ईयर है तो वो अपने फर्स्ट ईयर के नंबर जोड़ लो, सेकंड ईयर के नंबर जोड़ लो और 2400 में से टोटल निकाल लो। ठीक है ना, परसेंटेज निकालना है आपको तो 2400 आपका हो गया। ये आपको रिजल्ट देखने की प्रक्रिया रहेगी, इससे आप आपका रिजल्ट जो है वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो स्टूडेंट इसमें फेल हो गए हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है, भैया मैंने एक लाइव भी यहाँ पर एक हमने शेड्यूल की थी कि जो एक फेल हो गए हैं वो घबराए नहीं, उनको लिए आपको क्या करना है, पुनः मूल्यांकन का फॉर्म भरना है, पुनः मूल्यांकन फॉर्म भरना है। ठीक है ना, ये जल्द स्टार्ट होंगे, जल्दी ही प्रारंभ हो जाएंगे। और जब भी प्रारंभ होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक और कमेंट कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। और जब भी इसके फॉर्म रीएवल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको हम एक वीडियो बना करके वीडियो के माध्यम से उसकी भी पूरी जानकारी आपको हम ऐसे ही दे देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या आपको आपकी समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो फेल हुए हैं उनको घबराना नहीं है, रीएवल्यूशन का फॉर्म भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप बहुत से घबराए हुए हैं
और ये भी ध्यान रखना, यदि आप रिवेल में नहीं निकलेंगे तो आपकी पूरक परीक्षा हो जाएगी भैया। आप टेंशन ना लें, आपका पेपर पास हो जाएगा, पूरक परीक्षा हो जाएगी। पूरक परीक्षा का आप फॉर्म भर देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।